Human, very good. Good. ठीक है, मैं पहले भी वाला क्वेश्चन बता चुका हूँ। प्रिंसिपल है, मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, सबसे पहली लाइन में ही क्या जाता है, तीनों ईयर्स का कितना कितना मेरे को इंटरेस्ट पे करना है। पहले साल में 100 करूंगा, दूसरे साल में भी 100 करूंगा, तीसरे साल में भी 100 करूंगा। अगर केवल सी आई पूछा होता, सॉरी एस आई पूछा होता, तो कितना हो जाता, 300। ठीक है। सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर पे जो हमारा इंटरेस्ट आया उसके ऊपर फिर से इंटरेस्ट लगेगा, जो होगा इसका 10%। ठीक है, बेसिकली 1/10, तो हो जाएगा 10। थर्ड ईयर में इस वाले कंप्लीट अमाउंट पे तो लग गया 100, इस 100 पे लगेगा 10, इस वाले 100 पे भी कितना लगेगा, 10। और बचा हुआ जो 10 है उसके ऊपर भी कितना लगेगा, एक। ठीक है, तो ये कंप्लीट कितना हुआ, इट इज कंप्लीट इज सी आई, मतलब 100 + 100 + 100, 10 10 10 + 1। ठीक है, सी आई माइनस एस आई हम इससे निकाल सकते हैं एक ही बार में। ठीक है, तो अगर सी आई माइनस एस आई पूछेगा तो इट इज डायरेक्टली 31। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग? अगर कोई डाउट है तभी पूछना। ठीक है, गुड। थोड़े अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बहुत जल्दी से, जितना जल्दी कोई आंसर कर सकते हो करना। ठीक है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 15%। टाइम इज 2 ईयर्स। दोनों तरीके तुम लोगों को आते हैं। ठीक है, जो तुमको लगता है सुटेबल, तुम्हें लगता है तुम जिससे जल्दी कर सकते हो करो। सी आई माइनस एस आई गिवन है 2.70। ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट सी आई ऑल्सो। ठीक है, मेरे को प्रिंसिपल और सी आई बताओ। स्पीड अप। और एफथेट वाली पूरी टीम, मैथ्स का कैसा भी क्वेश्चन आएगा, मैक्स 2 मिनट के अंदर सॉल्व करने की कोशिश किया करो, वरना 30 सेकंड से 1 मिनट। ठीक है,
चलो ठीक है, पहले एक बार समझ लो फिर करना क्वेश्चन। ठीक है, देखो जब भी ये 2 इयर्स 3 इयर्स वाला कभी भी टाइम दिया होगा और प्रिंसिपल इज मिसिंग, ठीक है, प्रिंसिपल नहीं दिया है, तो हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट देखना सबसे पहले। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे गिवन है 15%। ठीक है, आर इज इक्वल टू 15%। मतलब कैसा भी क्वेश्चन हो, अभी तुमको ऐसा भी आएगा क्वेश्चन कि पहले साल में कुछ और रेट ऑफ इंटरेस्ट था, सेकंड ईयर में कुछ और दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट था, ठीक है, तो करना सेम ही है। 15% को क्या मैं 3/20 लिख सकता हूँ? ठीक है, किसी को कोई डाउट है? मतलब परसेंट को मैंने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया है बेसिकली, है ना, 100 से डिवाइड करके, तो इस हमको लिखे, हम इसको लिख सकते हैं 3/20। तो तुम्हारे पास कैसा भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो तुम उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो, स्टेप नंबर 1। ठीक है, उसके बाद इसका जो भी बेस है, ठीक है, जो भी डिनोमिनेटर है तुम उसका स्क्वायर लिखो सीधे, उसका स्क्वायर मानो, लेट कर लो दिस इज प्रिंसिपल हमेशा। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर 15% नहीं गिवन है, तुम्हारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है 10%। ठीक है, तो इसको फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं तो 1/10, तो फिर उस टाइम तुम अपना प्रिंसिपल क्या मानते हैं 100। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर एग्जाम्पल होता है 20%, इसको क्या लिखते हैं 1/5, तो तुम इसे यहाँ पे मान सकते थे इसको 25 प्रिंसिपल अपना। ठीक है, बस इतना समझो। तो अभी मैंने लिख दिया 3/20, 400 मान लिया मैंने अभी के लिए प्रिंसिपल, दिस इज माई प्रिंसिपल। ठीक है, उसने बोला है 2 साल के लिए, मैं अपना वही तरीका लगा रहा हूँ। पहले साल में कितना इंटरेस्ट दूंगा, इसका 3/20 हो जाएगा, 3/20 करूंगा तो 2 दूना 4, 2 3 6, 60 रुपीज। पहले साल में 60 रुपीज और दूसरे साल में भी 60 रुपीज। ठीक है, मुझसे ऐसा ही पूछा होता तो 60 60 एक ही बार में निकाल देता, मैं कंपेयर कर देता। ठीक है, मुझसे नहीं पूछा, ये मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब सेकेंड ईयर में क्या हुआ है, 60 के ऊपर भी कितना लगेगा, 15%, मतलब इसका 3/20। 60 का 3/20 कितना आ जाएगा, 2 3 6 3 3 9 9 रुपये और हो जाएगा। ठीक है, तो इन टोटल कितना हो गया, एक बार ऐड कर लेते हैं, 6 6 12 120 129। ठीक है, 129 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 129 दिया हुआ है ना, क्या चीज़ गिवन है, चलो ऐसा ही 120, जो चीज़ है पहले उसको लिख लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे से आ गया, एक क्वेश्चन समझ लो फिर सारे के सारे हो जाएंगे। ये तो था स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में जो जो चीज़ फाइंड आउट कर पा रहा हूँ, मेरे पास सबसे पहले आ गया एस आई। एस आई मेरे पास आया 120। ठीक है, सी आई मेरे पास कितना आया है 129। ठीक है, और मेरे पास क्या चीज़ है, मेरे पास सी आई माइनस एस आई गिवन है, सी आई माइनस एस आई। अगर मैं सी आई माइनस एस आई यहाँ से निकालूँ तो मेरा कितना आया है 9। ठीक है, पर सी आई और एस आई की मेरे पास वैल्यू कितनी गिवन है 2.70, तो 9 की वैल्यू कितनी है 2.7। ठीक है, मैं एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ, कितनी आएगी फाइंड आउट करके बोलो जरा जल्दी से। इट विल बी 2.7/9 3, मतलब एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 0.3। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो एक यूनिट की वैल्यू अगर 0.3 है, तो सी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, मेरे पास ये आ जाएगा 10 3 7 8 3 38.70। ठीक है, तो 38.70 आ गया मेरे पास सी आई। और अलग पेन से लिख रहा हूँ मैं, ये है मेरा ओरिजिनल सी आई। ठीक है, ये मेरा जो मैंने लेट करके निकाला था वो था, क्योंकि सी आई और एस आई की मेरे लेट करके वैल्यू आई थी 9, ओरिजिनल वैल्यू कितनी गिवन थी 2.70। ठीक है, तो 9 यूनिट की वैल्यू अगर 2.7 गिवन है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.3। अब एक यूनिट की वैल्यू अगर 0.3 है तो 129 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 38.70। यहीं से मेरे को ऐसा ही पूछेगा तो इसमें ही मैं 0.3 से मल्टीप्लाई करके ऐसा ही निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे से यही दो चीज़ें पूछी थी, सी आई पूछा था और क्या पूछा था, प्रिंसिपल पूछा था। प्रिंसिपल भी देखो मैंने कितना माना है, 400 माना है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 0.3, तो 400 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400 मल्टीप्लाई 0.3। ठीक है, कितना आएगा यार, 4 3 12, 120, 120 ही आएगा। इतना ही आएगा, पॉइंट हटेगा तो ये आ जाएगा ये 4 3 12, 120। ठीक है, अब यहाँ तक किसी को कोई दुख दर्द परेशानी क्लियर हुआ, समझ में आया? फिर से रिपीट कर रहा सर हूँ। हम्म सर मुझे स्टार्टिंग में ये नहीं समझ में आया, जो सर आपने 400 को लिया हाँ हाँ, फ्रैक्शन में चेंज, देख उसके बाद ये सर वैल्यू थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा देख है जब भी इसमें कि प्रिंसिपल था, हमारे पास प्रिंसिपल था नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं था प्रिंसिपल। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ प्रिंसिपल अगर गिवन भी होगा ना, तो मैं अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ये वाला तरीका फॉलो कर सकता हूँ। तो हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो,
रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्रैक्शन में चेंज करो, उसका जो भी बेस होगा उसका स्क्वायर लो हमेशा प्रिंसिपल। बेसिकली यहाँ पे कैलकुलेशन इजी पड़ेगी। यस सर। ठीक है, वो तुम अगर 4 क्वेश्चन जैसे सॉल्व करोगे तुम्हें खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि क्या फायदा हो रहा है यहाँ पे। यस सर। यस ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, तुम्हें खुद ब खुद समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब मैं अलग अलग ले लेता हूँ ईयर्स। ठीक है, ये चलो सेम से ही सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस बार मेरे पास प्रिंसिपल फिर से नहीं है, ठीक है, कुछ भी प्रिंसिपल गिवन नहीं है। साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करना। रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं इस बार 11 कंप्लीट 1/9%। ठीक है, और टाइम फिर से अगेन 2 साल, और सारी की सारी चीज़ें फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो जो हम निकाल सकते हैं। 11 कंप्लीट 1/9% को हम लिखते हैं 1/9। ठीक है, मैंने क्या बोला, जो भी मेरे पास बेस में आएगा डिनोमिनेटर में आएगा मैं उसका स्क्वायर लेट करूंगा प्रिंसिपल। ये आ गया मेरा प्रिंसिपल 81। पहले साल में इसका 1/9 या फिर 11 1/9% कितना आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट से 9। सेकेंड ईयर में भी कितना आएगा 9। सेकेंड ईयर में इस पहले साल वाले पे भी इंटरेस्ट लगेगा, कितना लग जाएगा 1/9 से 11 से 1। ठीक है, तो इन टोटल मेरा मेरा SI आया 9 और 9 18, और CI कितना आ जाएगा 19। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। CI और SI भी मेरे को CI SI लेट कर सकते हैं, CI SI का इस बार डिफरेंस लेट कर लेते हैं। 2 लेट कर लेते हैं। ठीक है, अभी के लिए फॉर एग्जाम्पल दिस इज गिवन, ये गिवन चीज है, तो मेरा यहाँ पे CI मैंने माइनस SI का डिफरेंस कितना आ रहा है, मेरा CI और SI का डिफरेंस आ रहा है 1। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी गिवन है 2। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 गिवन है तो 81 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 81 की मल्टीप्लाई 2 से कर दो, 2 एकम 2 6 16। प्रिंसिपल हो गया 162। CI पूछा होगा तो 19 की मल्टीप्लाई 2 से कर दो, ये हो गया 38, ये हो गया आंसर। SI पूछा होगा तो 18 की मल्टीप्लाई 2 से कर दो, 18 दूनी 36। समझ में आया या नहीं? हाँ सर। हाँ जी, यस खोमन। सर वो 11 कंप्लीट 1/9 को हमने 1/9 कैसे लिखा, वो हमने अपने से लिया था। अपने से लिया नहीं है यार। 11 कंप्लीट 1/9 को क्या कर सकते हैं फ्रैक्शन में। ओए तूने टेबल बनाई थी आज नहीं बनाई थी? सर बनाया था। अच्छा वो उसमें उसकी वैल्यू। अच्छा अच्छा, उसमें 1/9 को किसके इक्वल लिखा था तूने? अनम्यूट योरसेल्फ खोमन, अभी तेरी कुटाई होगी भाई। यस सर। 1/9 को तूने किसके इक्वल लिखा था? 1/9 को सर पॉइंट्स में बताऊं तो पॉइंट्स इलेवन में मत पॉइंट बता भाई, जो टेबल मैंने सिखाई है ना, एक जो 1 से शुरू होती है, इलेवन कुछ 1 इलेवन और कंप्लीट 1/9 सर। हाँ तो यार वो जो टेबल तू बना रहा है वो केवल टेबल बनाने के लिए, एग्जाम में टेबल थोड़ी बनवाएंगे यार, वो इसीलिए मैं बार बार बनाता हूँ ताकि तेरे सर को वैल्यू याद एक्चुअल हो में जाए। मैंने उसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से याद किया है, तो मैं डायरेक्ट रिकॉल नहीं कर पाता उसके नंबर्स। नहीं तो तू उसको देख, ऐसे देख, खुद ब खुद आंखें बंद कर और उल्टा याद करने की, रिकॉल करने की ज्यादा कोशिश कर। अच्छा रुद्राक्ष, तूने बाद में ज्वाइन किया है क्या? टेबल एक बार देख, टेबल कुछ भी नहीं है। टेबल इज बेसिकली 1 को हम 100% लिखते हैं, 1/2 को हम 50% लिखते हैं, 1/3 को हम 33 कंप्लीट 1/3% लिखते हैं। ठीक है, 1/5 को हम कितना लिखेंगे 20%, नहीं सॉरी यस 20%। 1/4 को लिखेंगे 25%। ये सारे परसेंटेज हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये टेबल इसलिए बना के याद कर लिया ताकि जब ऐसी वैल्यूज आए, जैसे 11 कंप्लीट 1/9% आया, तो बेसिकली ये पहले हम टेबल में याद कर चुके हैं कि 1/9 इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो एग्जाम में इसको या तो चेंज करो, 11 9 जा 99 + 100/9%, फिर उसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करोगे, डिवाइड मल्टीप्लाई खेलना शुरू करोगे। ठीक है, तो उसमें टाइम खराब होगा, इसलिए रुद्राक्ष हमने सीधे एक टेबल याद करी है। वो टेबल जिसने फेयर कॉपी पे बनाई है, सेशन खत्म होने के बाद ग्रुप में शेयर कर देना। रुद्राक्ष कौन से वाले बैच में है, FCAT वाले में या IMA वाले में? IMA, ठीक है, IMA में जो भी है यहाँ पे IMA वाला प्लीज एक फोटो क्लिक करके डाल देना। अपाच यू आर फ्रॉम IMA ग्रुप राइट? या आई विल शेयर। हाँ तो फिर वो शेयर कर देना, देख लेना उसको याद करके यार, उसको पेश कर लो यार जहाँ भी तुम्हारी स्टडी टेबल है। क्योंकि वो यार FCAT की पूरी मैथ्स, अर्थमेटिक मैथ्स है, और उसमें हर जगह परसेंटेज का यूज मिलेगा। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन कुछ भी हो तो भी यार ये वैल्यूज याद हो जानी चाहिए, टाइम बचेगा एग्जाम में, और FCAT के एग्जाम में वैसे भी टाइम नहीं बचता। ठीक है, तो यही थी टेबल। अब एक चीज और समझ लो नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले, अभी मैंने तुम लोगों को बताया कि फ्रैक्शन दिया होगा फॉर एग्जाम्पल 15%, तो तुम उसे 3/20 लिखो, सॉरी परसेंटेज दिया होगा, फ्रैक्शन में चेंज करो, इसका स्क्वायर लेट कर लो प्रिंसिपल। ठीक है, नेक्स्ट अब सेकंड टाइप के क्वेश्चन में क्या हो सकता है कि वो
2 साल का नहीं देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो बोलेंगे फर्स्ट ईयर में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो था 15%, और सेकंड ईयर में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो फॉर एग्जाम्पल था 10%। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा तुम्हें, सेम वही फ्रैक्शन में चेंज करो, पहले 3/20 इसका फ्रैक्शन, 1/10 इसका फ्रैक्शन। ठीक है, अब तुम इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 20 और 10 की मल्टीप्लाई 200। अब तुम प्रिंसिपल राइट करोगे 200। क्लियर है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब उन्होंने एक बार में रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब सेम नहीं रखा दोनों सालों का, 2 ईयर जो 2 ईयर्स का गेम चल रहा था उसमें अभी तक रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा था, सेम था। ठीक है, पहले साल में भी 15%, सेकेंड ईयर में भी 15%। अब जो मैं क्वेश्चन बोलूंगा उसमें क्या होगा, जो 2 साल है उसमें फर्स्ट ईयर में तो होगा कुछ और, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 9%, सेकेंड ईयर में होगा कुछ और, फॉर एग्जाम्पल 10%। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है, इनको पहले फ्रैक्शन में चेंज करना है, उसके बाद डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करके लिख लो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट ईयर में 15%, सेकेंड ईयर में 10%। ठीक है, तो पहले फ्रैक्शन में चेंज किया, और जो इनका डिनोमिनेटर है, ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके मैंने प्रिंसिपल लेट कर लिया। ठीक है, ये चीज क्लियर है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोलूँ? सर यस प्रियम। सर थोड़ा सा मुझे सर यहाँ पे आपने जो CI निकाला थोड़ा सा उसे रिपीट कर दीजिए सर, सी थोड़ा आई सा मुझे ये समझ नहीं इस वाले आया। क्वेश्चन में? यस 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 इसी क्वेश्चन में सर, कोई सा भी देख क्वेश्चन ले लीजिए। देख मैं बता रहा हूँ, देख सीआई कुछ भी नहीं होता। देखो ये चीज समझ में आई, ये 9 कहाँ से आया, उसके बाद ये वाला 9 कैसे आया, और ये वाला 1 कैसे आया, ये समझ में आ गया? नहीं नहीं सर, हैप्पी? यहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे, इसी को रिपीट कर दीजिए। यार चल मैं फिर से बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई एक क्वेश्चन है, उसमें प्रिंसिपल गिवन है 1,000 रुपये। ठीक है, यस सर। उन्होंने बोला पहले साल में इसके ऊपर लगता है 10% इंटरेस्ट, दूसरे साल में भी 10% लगता है। ठीक है, अभी 2 साल का ही बता रहा हूँ। ठीक है, अब 1,000 का 10% मतलब मैं कितना, 100 रुपये दूंगा ब्याज में, दूसरे साल में भी 100 रुपये दूंगा ब्याज में। यस सर। ठीक है, पर मुझसे पूछा गया है, अगर सीआई पूछा होता तो पहले साल में भी 100 रुपये, दूसरे साल में भी 100 रुपये, सब मिला के मैंने जो, सॉरी ऐसा ही पूछा होता, तो अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट पूछा होता साधारण ब्याज, तो मैं एक बार में बोल देता 200 रुपये साधारण ब्याज दूंगा, मतलब टोटल अमाउंट दूंगा मैं 1,000 + 200 मतलब 1,200 रुपये। यस ठीक सर। है, पर अभी मुझसे बोला गया है कि ये सीआई ऐसा ही नहीं लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है सीआई, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है। ठीक इंटरेस्ट है, लगता है। मतलब फर्स्ट ईयर यस में जो इंटरेस्ट मैं दे रहा हूँ उसके ऊपर फिर से इंटरेस्ट लगेगा 10% का ही। यस सर। ठीक है, इसके ऊपर भी 10, सेकंड ईयर में इस पे इंटरेस्ट जब लगेगा तो 100 का 10% कितना आ जाएगा, 10 रुपए। और मतलब सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में तो मैं 100 रुपए इंटरेस्ट दूंगा, सेकंड ईयर में मैं 100 तो दूंगा ही, 1,000 रुपए, साथ में 10 रुपए भी दूंगा। और ये 10 रुपए कौन सा इंटरेस्ट है, जो पहले साल में रुपए थे 100, उनके ऊपर का 10%। यस सर। यस सर। क्लियर है? तो बेसिकली अगर कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा तो मैं 100 + 100 नहीं दूंगा, साथ में कितने दूंगा, 10 और ऐड हो जाएंगे, मतलब 210 रुपए हो जाएंगे। ये यस पूरा सर। का पूरा सीआई है। अभी क्लियर है तेरे को? यस सर क्लियर। सेम यहाँ सर पे क्लियर हुआ तो था। अभी था, थोड़ा सा वहाँ पे कंफ्यूजन हो गया था मुझे। यहाँ पे भी देख, ये 9 पहले साल का, 9 दूसरे साल का, दूसरे साल में पहले साल का जो इंटरेस्ट था उसके ऊपर भी लगेगा, कितना वन। परसेंट माना था मैंने, हाँ जिसमें परसेंट और लगेगा। तो यस। इसका 9 का 11 कंप्लीट 1/9% कितना होता है, 1। वन। ठीक है, तो यस। इन टोटल मेरे को सी, अगर ऐसा ही पूछा होता तो 9 + 9 18, 18 आ जाता। क्योंकि मुझसे सी आई पूछा है तो उसमें ये वाला एक भी ऐड होगा, तो वो 19 हो गया। जी सर। ठीक है, क्लियर है? क्लियर। हाँ सर। हाँ जी। सर सर वो लास्ट क्वेश्चन में CI माइनस SI के बाद हमने क्या किया है? CI - SI 2 गिवन था, मैंने लेट कर लिया था, ये क्वेश्चन मैंने अभी खुद ब खुद ही बनाया था। ठीक है, तो इसलिए इस पे इसको ज़्यादा सीरियस मत ले। 2 गिवन था, ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने लेट किया था उसमें CI - SI का डिफरेंस 19 - 18 का डिफरेंस कितना आया था, 1। गिवन कितना था, 2। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो बाकी फिर 81 यूनिट की कितनी वैल्यू होगी, 18 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 19 वैल्यू यूनिट की कितनी वैल्यू होगी, वो कर दी है मैंने। यस सर। क्लियर है? बहुत सुंदर। यस सर। स्पीड स्पीड बढ़ाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो भाई अभी। अब मैं 2 ईयर का बोलूंगा, दोनों साल का डिफरेंट डिफरेंट होगा, और एकदम घुसा जाएंगे, जूता फेंक के मारूंगा अगर तुम लोगों ने टेबल सही से नहीं बना के याद करी होगी। टाइम नहीं मिलने वाला तुम लोग को, 45 सेकंड ही मिलेंगे भाई। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है, प्रिंसिपल नॉट गिवन, फाइंड आउट टाइम 2 ईयर्स। ठीक है, CI - SI इज गिवन, CI - SI इज 40। रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का है 14 कंप्लीट 2/7%। ठीक है, और सेकेंड ईयर का है 11 कंप्लीट 1/9%।
बस प्रिंसिपल बता दो। टू 52 किसका है? प्रियम का। नो 252। सर। ठीक है, और करने दो और सभी को। प्रियम एक बार फिर से देख ले, तू कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं कर रहा है। गाइस टाइम अप, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। तुमको फ्रैक्शंस पता है पहले से ही। ठीक है। दिस 14 कंप्लीट 2/7 इज व्हाट? 1/7। अभी तक हैंड रेज हो जाने चाहिए थे। और ये अभी बोला मैंने 1/9। ठीक है, मैंने क्या बोला? दोनों के डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई कर दो। 7 9 ज़ा व्हाट? 63। तो मैंने प्रिंसिपल मान लिया 63। फर्स्ट ईयर में इस पे कितना लग रहा है? 14 कंप्लीट 2/7%, या फिर मैंने पहले लिखा तो 1/7, तो 63 का 1/7 कितना आ जाएगा? 9। सेकेंड ईयर में कितना लग रहा है? 14 कंप्लीट 1/9%। ठीक है, इट इज 14 कंप्लीट 1/9%। तो बेसिकली व्हाट? 1/9। सॉरी, इट इज 11। इसका 1/9 कितना हो जाएगा? 7। मतलब पहले साल में 9 ब्याज दूंगा, सेकेंड ईयर में 7 ब्याज दूंगा। ठीक है। उसके बाद इन दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा मेरे पास? ऐसा ही आ जाएगा। 9 + 7, 7 7 14 15 16, 16। मेरे पास सेकेंड ईयर में 9 रुपये भी ब्याज लगेगा। कितना लगेगा? 1/9 ही लगेगा। ठीक है, मतलब 1 रुपये। तो मेरे पास सी आई टोटल कितना आ गया? 16 + 1 दिस 17। ठीक है। तो मेरे पास सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस कितना आया? मेरे अकॉर्डिंग आया ये 1। पर उनके अकॉर्डिंग इस 1 की वैल्यू कितनी गिवन है? 40। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 40 गिवन है, मुझसे क्या चीज़ पूछी है? प्रिंसिपल पूछा है। मैंने कितना लेट किया? 63। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 40 है, तो 63 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 63 × 40। बेसिकली 4 × 3 = 12, 2 1 5 2 2520। ये वाला जीरो भी आ जाएगा। तो प्रियम, आपने सारा का सारा आंसर सही बताया था, एक जीरो मिस था आपके आंसर में बस। तो आंसर होगा 2520। क्या टफ था इस क्वेश्चन में जितना टाइम लग रहा था। ठीक है, समझाने के साथ भी इसमें 50 सेकंड नहीं लगेंगे। अभी क्लियर है या फिर समझ में नहीं आ रहा? कहाँ अटक रहे हो? या टेबल याद नहीं किया, बस मेरे को पागल बना रहे थे अभी तक? देखो, इसमें अगर तुमको टेबल नहीं याद है ना, तो टाइम कंज्यूम केवल यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, बाकी इसमें कुछ भी टाइम लगाने वाली चीज है नहीं। तरीका पता है, सिंपल एकदम साधारण बता रहा हूँ। मल्टीप्लाई करो, बना लो प्रिंसिपल, और बाकी फिर तुम्हें आगे की कहानी पता है। अभी क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे सेम? ठीक है, बहुत सुंदर। लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, इस बार मैं बोल देता हूँ चलो। प्रिंसिपल इस बार गिवन है 8000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%। ठीक है। टाइम गिवन है 2 साल, 2 इयर्स। ठीक है, चेंज है थोड़ा क्वेश्चन। और पर वही सेम करना, सेम प्रोसेस। यू हैव टू फाइंड आउट सी आई ऑफ सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर का सी आई कितना आएगा? दिमाग मत लगाना, फिर से बोल रहा हूँ 15%। तो यू नो ये 3/20 है। प्रिंसिपल को 400 लेट करके ही काम करना, तुम्हारी कैलकुलेशन इजी बनी। आई नीड सी आई ऑफ सेकेंड ईयर। ठीक है, पूरा नहीं पूछा है, केवल सेकेंड ईयर का पूछा है। बहुत इजी क्वेश्चन है।
गुड खोमन। हंड्रेड एंड एटी, ठीक है। और किसका आया हमसे? अमन, एक बार फिर से अपना क्वेश्चन का आंसर रिव्यू करो। यस, अभी ठीक है। खोमन 1380 आंसर आया, कुछ और आया? गुड कन्हैया। कुछ अलग आया सर। यार आज आज मैथ्स पढ़ने का मन नहीं है क्या यार? बिल्कुल रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हो सारे। अपार भाई, क्या क्या क्यों नहीं हो रहा आज क्वेश्चन? वृंदा, अभी तक आंसर नहीं आया। सर आ गया 1380। ठीक है यार, अभी तो सिंपल है, सेम बता दिया मैंने। बोला जो इसका डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर लेट कर लो, इट इज 400। उसके बाद अभी कुछ भी दिमाग नहीं लगाओ तो सीधा सीधा लिख सकते हो। फर्स्ट ईयर में 3/20 करूंगा तो ये आएगा मेरे पास 60। सेकेंड ईयर में भी आएगा 60। सेकेंड ईयर में इस फर्स्ट ईयर वाले पे भी इंटरेस्ट लगेगा, कितना? अगेन 3/20 लगेगा। मतलब कितना आ जाएगा? 9। ठीक है। मुझसे क्या पूछा है? ये सेकेंड ईयर वाला। ठीक है। कि सेकेंड ईयर में कितना CI है, तो सेकेंड ईयर का CI यही तो है यार, 69 रुपीज। ठीक है। अब वैल्यू कैसे निकालूंगा? इस 400 की वैल्यू कितनी गिवन है? ऑलरेडी 8000 गिवन है। अगर 400 यूनिट की वैल्यू इज 8000, मतलब एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? जीरो से जीरो कैंसिल, 4 2 8, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 20। तो अगर एक यूनिट की वैल्यू 20 है, 69 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 69 × 20, कितना आ जाएगा? 138, और एक जीरो आ जाएगा 130। कितना टफ क्वेश्चन है ये सब बार पूल। कुछ कहना चाहता है पर? नहीं, वो हो गया था। पर थोड़ी स्पीड बढ़ा हुआ है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिंसिपल इज 18,000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 16 कंप्लीट 2/3%। टाइम इज 1 year एंड 73 days। CI फाइंड आउट करना है। ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करनी पड़ेगी यहाँ पे। नए टाइप का क्वेश्चन है, एक बार अपने आप से क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, फिर मैं बताता हूँ। Sir, can you repeat the question? What is the time? मतलब 1 year 730. What is 730? 73 days, 1 साल और 73 दिन। सीधी सी बात है, देखो हिंट अभी समझ लो। ये जो डेज है ना, तुम्हें ईयर में चाहिए ना, तुम 73 डेज को ईयर में चेंज कर सकते हो ना। कैसे? 365 से डिवाइड करके।
किसी से बना ये क्वेश्चन या कोई कर सकता है तो प्लीज रेज हैंड, अदरवाइज फिर मैं समझाऊं। ठीक है, समझ लो अभी। देखो जो मेरा बेसिक काम है पहले मैं वो करता हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 16 कंप्लीट 2/3%, मतलब मैं इसको लिखूंगा 1/6। ठीक है, क्योंकि बेस डिनोमिनेटर का 6 है, मैंने इतना सीखा है कि मैं प्रिंसिपल इसी को लेट करूंगा 36 को। ठीक है, अभी समझ ले अपार, देख ले फिर करना सॉल्व। ठीक है, 36 में लेट करूंगा अपना प्रिंसिपल। फर्स्ट ईयर में ये हो जाएगा 6 1/6 के अकॉर्डिंग, सेकेंड ईयर में भी हो जाएगा 6, सेकेंड ईयर में 6 के ऊपर भी लगेगा 1/6, तो फिर ये हो जाएगा 1। ठीक है, देखो फर्स्ट ईयर में तो उन्होंने बोला है कि सेम ही है, मतलब फर्स्ट ईयर में तो मेरा जो मेरे पास आ रहा है इंटरेस्ट दैट इज 6, सेकेंड ईयर में मेरे पास जो आ रहा है इंटरेस्ट इन टोटली मेरे पास कितना आ रहा है 7। ठीक है, मेरे पास 1 ईयर में मतलब कंप्लीट अगर 1 साल होता तो उसमें आ रहा था मेरे पास 7। ठीक है, पर मुझे चाहिए कितने दिन का, मेरे को चाहिए 73 डेज का। 73 डेज को मैं ईयर में कैसे चेंज कर सकता हूँ, मैं 365 कर लूंगा इसमें मल्टीप्लाई, मतलब बेसिकली 7 मल्टीप्लाई 73/365, तो मेरे को इससे 73 डेज का मिल जाएगा यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट बोलूंगा अभी मैं केवल 73, फिर से बोल रहा हूँ। 1 साल में होता 7 पूरा, क्योंकि मुझे केवल 73 दिन का चाहिए, तो मैं 73 दिन में कितना साल लगेगा उसके अकॉर्डिंग बस उतने टाइम का निकाल। 73 की 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 365 आता है। तो बेसिकली 73 डेज में जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा वो 7 नहीं मिलेगा, वो मिलेगा 7/5। ठीक है, 7/5 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से कम 5.2 आ गया 24 1.4। तो बेसिकली मैं फर्स्ट ईयर में तो मैं इंटरेस्ट दूंगा 6 रुपए और सेकेंड ईयर में दूंगा 1.4। ठीक है, तो इन टोटल मेरा कितना हो गया टोटल इंटरेस्ट SI, तो होगा SI, चलो पूछा भी नहीं है इसकी बात नहीं करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। मुझसे CI पूछा, तो CI देखो कितना हो गया मेरे अकॉर्डिंग, होगा फर्स्ट ईयर का 6 प्लस सेकेंड ईयर का कितना 1.4, मतलब 7.4। 7.4 तो आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि मैंने लेट की थी, क्योंकि 36 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे कितनी गिवन है 18,000 की। ठीक है, 18,000 कितनी हो जाएगी, 18 दूनी 36, 2×5 = 10, कितना हो जाएगा ये 500 500 आएगा ये। ठीक है, अगर 36 वैल्यू यूनिट की वैल्यू 18,000 है तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी 500। ठीक है, अगर एक यूनिट की वैल्यू 500 है तो 7.5 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बस 500 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, कितना बचेगा ये 5 चौक 20 0 2 5 7 35 36 37 37 और एक ही वाला 0। ठीक है, तो मेरे पास CI आया फाइनली 37। तो सीधी सी बात यह है, अगर तुम्हारे पास ऐसी कभी कंडीशन बनेगी कि डेज दिए हैं ईयर्स नहीं दिए हैं, बेसिकली देखो FCAT में ऐसा नहीं पूछने वाला है, ये है IMA के लेवल का क्वेश्चन, थोड़ा सा IMA में पूछेगा। FCAT में तो यार बस कंपाउंडेड एनुअली कंपाउंडेड क्वार्टरली वाला क्वेश्चन आता है, एक ही टाइप है, वो मैं कराऊंगा। ठीक है, FCAT का तो ट्रेंड सेम है। ठीक है, ये थोड़े अच्छे लेवल वाला क्वेश्चन है, तो अगर कभी ऐसा डेज दिया होगा तो याद रखना। और ये क्वेश्चंस प्लीज नो, ये तुम्हें वीडियो रिकॉर्डेड भी फिर मिलेगा उस पर LMS पे, आज नहीं तो कल मिल जाएगा। ये जो टाइम मिल रहा है ना, इनको अपने नोट्स में डालते रहना। ठीक है, ताकि भूलो नहीं। तो अभी क्लियर है, कुछ नहीं करना है, बस 365 डेज से डिवाइड करो और तुम्हें ईयर मिल जाएगा, उसका मल्टीप्लाई करके निकाल। क्लियर है, कुछ डाउट है किसी को इस क्वेश्चन में तो पूछो। हेलो सर। हाँ प्रियम। सर आपने पहले इसमें सेकेंड ईयर का निकाल लिया, उसके बाद इसको उसमें चेंज किया हाँ ईयर। देख, सेकेंड ईयर का पूरा 7 आता। यस ठीक है, सर। पर ये कितने दिन का, ये 365 दिन का है। ठीक है, मुझे चाहिए कितने दिन का, 73 दिन का, तो मैंने क्या किया 73/365 से उसकी मल्टीप्लाई करके बस सर निकाल मैं दिया। कंफ्यूज हो गया था कि आपने 7 कैसे इसमें पुट कर दिया, नहीं फिर नहीं, बाद में 7 नहीं, समझ में 7 आया। तो मेरे पास ये आया था ना इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का। यस। अभी क्लियर है, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, वृंदा अमन किसी को, किस कैसा भी, अपार सूर्या अंकित, क्लियर है ना ये वाला क्वेश्चन। सेम एक क्वेश्चन करेंगे ऐसा ही। गुड, चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो ऐसा ही, उसके बाद फिर लास्ट 2 क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन इज प्रिंसिपल फिर से नहीं गिवन है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15% 15। टाइम दिया है इस बार 1 ईयर 6 मंथ्स। ठीक है, अभी सर मंथ दिए हैं, ठीक है, तो थोड़ा दिमाग लगा लेना,
तुम 365 से डिवाइड करोगे या किससे डिवाइड करोगे, ठीक है। और CI इज गिवन 9.45। प्लीज गड़बड़ मत करना, इस बार डेज नहीं है, ठीक है। डेज गिवन थे इसलिए मैंने 365 से डिवाइड किया था। या सीधे ही बोल सकते हो यार 6 महीने का मतलब क्या है, 0.5 ईयर या आधा ईयर, आधा साल। गुड अपार। कितना आया पर आंसर? 4,000. कितना? 2000? 4,000. 40. नहीं यार, आंसर आएगा ₹40, 40 रुपए। ठीक है, गड़बड़ हुई है कहीं कैलकुलेशन से। ठीक है, देख लो फिर से आप एक बार सॉल्यूशन इसका। रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज 15% को मैं लिखूंगा 3/20। प्रिंसिपल में कितना मानूंगा 400। फर्स्ट ईयर में 60 आएगा, सेकंड ईयर में 60 के साथ साथ फर्स्ट ईयर पे इंटरेस्ट लग के 9 आ जाएगा। मतलब सेकंड ईयर में अगर ये 6 मंथ की कहानी नहीं होती तो सेकंड ईयर में मेरे पास कितना इंटरेस्ट आता, 69 रुपीज। अगर 1 ईयर की बात होती तो 69 रुपीज मेरे से बोला कितना है, 6 मंथ। मैं इसको आधा साल भी बोल सकता हूँ, ठीक है। तो 69 का कम एग्जैक्टली हाफ हो जाएगा, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं, सीधी सी बात है। 6/12 करूंगा मैं, वहां पे मैंने 73/365 किया था, मैं यहाँ पे 6/12 करूंगा क्योंकि मंथ। कितना आ जाएगा, 2 3 6 2 चौक 8, 34.5। तो सेकेंड ईयर में इस वाले क्वेश्चन में मैं दूंगा 34.5 रुपीज, ठीक है। मतलब तुम सीधे भी दिमाग लगा सकते हो, 6 मंथ वाले में तो इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं थी। अगर एक साल, पूरे साल में मैं 69 रुपए देता हूँ, तो आधे महीने, आधे साल में कितना दूंगा, 6 महीने में कितना दूंगा, इसका आधा ही दूंगा, ठीक है। अगर इसको क्वार्टरली बोला होता उन्होंने तो क्वार्टरली में मैं इतना दिमाग नहीं लगाता, सीधे इसका 1/4 कर देता, ठीक है ना। और मेरे पास टोटल CI कितना आ जाएगा, ये पहले साल का 60 रुपीज प्लस दूसरे साल का 34.5 रुपीज। इन टोटल कितना हो गया, 60 और 34.5, 6 7 8 9, 94.5। वाह, मैंने जो निकाला है 94.5 है, इन्होंने जो दिया है वो है 9.45। बेसिकली एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 0.10। 0.1. 100 से आएगा यहाँ पे 1/10, मतलब 0.1, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.1, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू अगर 0.1 है, मुझसे मैंने कितना माना था अपना प्रिंसिपल, 400। 400 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.1। मैं फिर सीधे 1/10 भी लिख सकता हूँ। 400 का 1/10 कितना होगा, 40 रुपये होगा। यही आंसर है, ठीक है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं था, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन करो।
उसके बाद फिर चलो लास्ट क्वेश्चन से पहले मेरे को एक राय और दो। ये जो लाइव सेशंस हो रहे हैं, जैसे ये वाले अभी प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं, तो तुमको प्रैक्टिस सेशंस मैं ऐसे ही लाइव कराऊं या फिर तुमको रिकॉर्डिंग दे दूं क्वेश्चन सॉल्व करते हुए? फॉर दिस, देखो यहाँ पे इन टोटल आया कितने हैं, 5 6 7 8, 8 लोग हैं। प्लीज वोट जिनको लगता है कि प्रैक्टिस सेशन लाइव होनी चाहिए। वन टू थ्री फोर, ठीक है। अच्छा बढ़ गए अभी वोट, 3 to 5, ठीक है। तो बेसिकली बाकी सारे बचे हुए रिकॉर्डिंग्स वाले हैं। यू वांट कि मैं रिकॉर्ड करके सेशन दूं तुम लोगों को ये वाले? चलो नो इशू। मतलब बार बार मैं ही फंसता हूँ, मीडियम वे ही निकालता हूँ। मैंने अभी तक यही सोचा था कि ये जो जनरल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रहेगी मैं इसको लाइव रखूंगा, और जो PYQs हैं उनको उनकी रिकॉर्डिंग दे दूंगा, ठीक है, ताकि कि मैं कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करके रख दे दूँ। और ये PYQ की रिकॉर्डिंग इसीलिए बाद में देता हूँ। जैसे CISI की प्रैक्टिस आज लाइव करेंगे, कल लाइव करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट डे, अब वो 45 मिनट का वीडियो हो, 50 मिनट का वीडियो हो, चाहे 2.5 3 घंटे का वीडियो हो, मैं एक ही वीडियो में सारे PYQ सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। उससे रिलेटेड फिर जो भी डाउट होगा, तुम्हारा जो DCS होता है या फिर जिसको सो कॉल्ड हम प्रैक्टिस सेशन बोलते हैं, जो हमारा संडे को होता है, इससे रिलेटेड तुम डाउट तो संडे को पूछ सकते हो। तो ये वाली चीज़ ज़्यादा अच्छी है। व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट इट, कि हम जो जनरल क्वेश्चन की ऐसी प्रैक्टिस है वो लाइव करें, और PYQ उसका पूरा मैं रिकॉर्डेड वीडियो दे दूँ? यस सर। ठीक है। तो मतलब बेसिकली मैं अभी 3 फेज में करता हूँ। मैं एक छोटी सी कॉन्सेप्ट वाली क्लास या इंट्रोडक्शन क्लास लेता हूँ, 2 में लाइव सेशन करता हूँ, या तो वो 1 हो या 2 हो, ठीक है, क्योंकि मैं 2 चैप्टर कवर कर रहा हूँ तो कम से कम 2 या 2 ही, मतलब कल का सेशन और होगा मैक्स टू मैक्स लाइव। और थर्ड डे पे एक रिकॉर्डेड वीडियो में सारे PYQs, ठीक है। और फोर्थ, इस पूरे PYQs की वीडियो से रिलेटेड जो तुम्हारा डाउट होगा वो संडे को सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये वेस्ट वे है, मतलब जिसको लगता है कि इसमें टाइम नहीं दे सकते, रिकॉर्डिंग मिल जाए वो भी सेटिस्फाइड, और जिनको लाइव में चाहिए वो उनका लाइव वाला भी चलता रहे, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। तो कल भी तैयार रहना है ना, कल मैं CI के साथ SIV प्रैक्टिस कराना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। मतलब बेसिकली तुम खुद ब खुद देखो, सारे क्वेश्चन में तुम ऐसा ही पहले ही सॉल्व कर रहे हो। अगर यहाँ इस क्वेश्चन में ऐसा ही पूछा होता तो तुम्हारा क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया होता, ठीक है। कुछ सेट पैटर्न अलग है, बस वो और सॉल्व करने पड़े। एक लास्ट क्वेश्चन करो, बाकी कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड क्वार्टरली वाले हम कल देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, दिमाग लगाने की पूरी कोशिश करना, ठीक है। प्रिंसिपल गिवन नहीं है, ये क्वेश्चन सभी को सॉल्व करना है भाई, ठीक है। जिसने अभी तक आंसर एक बार भी नहीं किया ना, अजय यू विल आंसर, और अंकित एंड सूर्या, आप तीनों को आंसर करना है सबसे पहले। प्रिंसिपल टाइम इस बार 3 साल है, ठीक है, तो थोड़ा दिमाग लगाना, तीनों साल का अलग अलग निकालना पड़ेगा। CI - SI इज 5.40, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का अलग है, फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, अच्छा चल ठीक है, नो इशू। फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 11 कंप्लीट 1/9%। सेकेंड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 14 कंप्लीट 2/7%। थर्ड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, ठीक है। आई नीड CI ऑल्सो। CI बताओ, प्रिंसिपल बताओ, और थोड़ा स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व करना। ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया मतलब आज के सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर हैं, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में, इसको तुम अपने नोट्स में भी डाल सकते हो डायरेक्ट। हिंट इतना समझ लो, अभी तुम क्या कर रहे थे, इसके दो के बेस निकाल के उन दोनों के मल्टीप्लाई कर रहे थे। अभी क्या करोगे, तीनों की मल्टीप्लाई करना, जो भी इनका बेस है, तीनों के डिनोमिनेटर के आपस में मल्टीप्लाई करके तुम उसको प्रिंसिपल लेट कर सकते हैं।
प्रीमियम कितना है प्रिंसिपल? 630 सर। अभी सर सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्व कर रहे हो अभी, चलो करो। जी सर जी। अपार कितना है, सीआई कितना है? मैंने सीआई कैलकुलेट नहीं किया अभी। पी आ रहा है प्रिंसिपल 126। प्रिंसिपल ठीक है, तेरा सीआई कैलकुलेट कर। स्पीड बढ़ाओ। वृंदा हो गया क्वेश्चन सॉल्व? 50। ठीक है वृंदा, Sir क्वेश्चन सॉल्व doing. हुआ? Sir doing. फिर अजय, अमन, ये वाला क्वेश्चन हो रहा है सॉल्व? 170.1 सर। 170 वॉट वॉट क्या है आंसर? 170.1। 170.1 गलत किया है कहीं पे कैलकुलेशन। चलो ठीक है, जिसका बना है, अगर प्रिंसिपल आपका आया है 126, बहुत अच्छी बात है, और सीआई आया है 50, ये दोनों आंसर्स ठीक है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सेम वही पैटर्न जो हमने अभी तक फॉलो किया था। 11 कंप्लीट 1/9% इज 1/9। 14 कंप्लीट 2/7% इज 1/7। और 10% इज 1/10। मैंने क्या बोला था, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करनी है। 9 7 63 और 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हो जाएगा 630। ठीक है, फर्स्ट ईयर में कितना करना है? 11 कंप्लीट 1/9% है। फिर मैं पहले से फ्रैक्शन निकाल के रखा हूँ, तो मैं क्यों दिमाग लगाऊंगा? इसका 1/9% 1/9 कितना आ जाएगा? 70। इसका 1/7, सेकेंड ईयर में 1/7 लग रहा है ना, कितना आ जाएगा ये? 70 90 आ जाएगा। ठीक है, थर्ड ईयर में कितना लग रहा है? 10%, मतलब इसका 10 63। ये तो हो गया सिंपल सिंपल। अब सेकेंड ईयर में क्या होगा मेरे पास? फर्स्ट ईयर के ऊपर वाले पे भी लगेगा। ठीक है, मतलब 70 के ऊपर फिर से लगेगा। सेकंड ईयर में है कितना मेरा? 1/7। ठीक है, मतलब मेरे पास इस पे 1/7 और लगेगा। कितना हो जाएगा ये? 10। सेकंड ईयर में 10 और लगेगा। थर्ड ईयर में 63 तो लगेगा ही साथ में, इस 90 पे भी लगेगा। कितना लगेगा? थर्ड थर्ड ईयर में 1/10 लग रहा है ना, तो 1/10 लगेगा। मतलब कितना आ जाएगा ये? 9। सर ठीक है, 100 पे नहीं लगेगा सर, वो सेकंड ईयर पे थर्ड पे लगेगा ना सर, तो 90 + 10 100 पे लगेगा ना सर 1/10। अरे हाँ, तो वैसे भी कर सकता है, 90 + 10 करके भी लगा सकता है, बाकी अलग अलग भी लगा सकता है। मैं उस खिचड़ी नहीं बनाना चाहता हूँ, इसलिए ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, कैसे भी कर ले, बात अलग ही है। 90 पे लगाया है मैंने 1/10, मैं देखिए 10 पे भी 1/10 ही लगाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, इस पे 1/10 लगाऊंगा, आएगा 1। मतलब तो ऐसे भी कर सकता है, 90 + 10 100 का 1/10 भी कितना आएगा? 9 और 1 10 ही आएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है उससे। ठीक है, और थर्ड ईयर में 70 के ऊपर भी लगेगा, 70 के ऊपर भी 1/10 ही लगेगा। कितना आ गया? 7। देखो थोड़ी खिचड़ी पड़ गई थी, फिर से बता रहा हूँ। फर्स्ट ईयर में तो केवल 630 पे लगेगा। सेकेंड ईयर में इस 630 पे तो आ गया 90, इस 70 पे आ गया। अच्छा 70 का लिखा नहीं मैंने सब, अच्छा 70 का लिख लिया 10। अब थर्ड ईयर में 630 पे आ गया 63, इस 90 पे आ गया 9, इस 70 पे आ गया 7, और इस वाले 10 पे आ गया 1। ठीक है, तो अगर टोटल करूं, यहाँ पे मेरे पास कितना है? 63 9 7 और 1, ये हो जाएगा 7 और 1 8 8 16 और 1 17 और 3 20 0, और 6 7 8 80। 80 हो गया मेरे पास थर्ड ईयर में। सेकेंड ईयर में 100 है ये, और ये है 70। ठीक है, इन सब का टोटल, इन टोटल कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 7 7 14 और 1 15, 250। ठीक है, तो मेरे पास सी आई कितना आया? 250 आया। ठीक है, अभी मेरे को क्या चीज़ गिवन है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, क्या चीज़ गिवन है? सी आई माइनस एस आई गिवन था, चलो देख लेते हैं। ये होता है मेरा एस आई। ठीक है, एस आई मेरे पास कितना आ रहा है? ये 3
और 6 6 12 13 और 9 20 2 2 3 इतना ही आएगा। 9 10 16 6 6 12 ठीक है 2 2 3 ठीक है। तो ये क्या आ गया मेरा SI। तो दिस इज माई SI, दिस इज CI। मेरे अकॉर्डिंग CI और SI का डिफरेंस कितना आ रहा है? मेरे अकॉर्डिंग CI और SI का डिफरेंस आ रहा है CI माइनस 27 SI इज इक्वल टू 27। ठीक है। उन्होंने कितना बोला है? उन्होंने बोला है 5.40। मतलब 27 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है उन्होंने? 5.40। मतलब यहाँ से अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी? बेसिकली एग्जैक्टली डबल है, 27 दूनी 54 होता है, तो ये जाएगा 0.2। ठीक है। तो 0.2 आ गई मेरे पास 1 यूनिट की वैल्यू। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 0.2 है तो फिर 250 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सीधे 250 में 0.2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास CI आ जाएगा। CI कितना आ गया मेरे पास? ऐसे पॉइंट हटेगा 10, 0 से 0 कैंसिल और 25 दूनी होते हैं 50, तो CI आ गया मेरे पास 50 रुपए। ठीक है। और क्या पूछा था? प्रिंसिपल पूछा है। तो प्रिंसिपल मैंने कितना लेट किया था? 630। 1 यूनिट की वैल्यू 0.2 है तो 630 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 63 का एग्जैक्टली डबल कितना आएगा? 6 6 12 120 126 126 और एक 0। ये आ गया मेरे पास प्रिंसिपल। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, ऐसे था। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। तीनों साल का अलग अलग गिवन था मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैंने फ्रैक्शन में चेंज किया, सारे डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई करके मैंने अपना प्रिंसिपल मान लिया। प्रिंसिपल माना तो सेम वही स्टेप। फर्स्ट ईयर में मेरे पास कितना इंटरेस्ट लगेगा, सेकंड ईयर में मेरे ऊपर कितना इंटरेस्ट लगेगा, और थर्ड ईयर में मेरे ऊपर कितना इंटरेस्ट लगेगा। सबको ऐड कर लिया, मेरे पास कितना आया? वो मेरा CI 250 आया, और ये SI ऐड करने के बाद कितना आया? 223। अब मेरे अकॉर्डिंग CI और SI का डिफरेंस आया था 27, पर उन्होंने पहले से कितना दिया था? 5.40। तो अगर 27 यूनिट की वैल्यू 5.40 तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.2। अब जैसे मुझे 1 यूनिट की वैल्यू मिली, मैं अपना CI भी निकाल सकता हूँ। अगर पूछा होता तो SI भी निकाल के दे देता, और प्रिंसिपल पूछा था मैंने प्रिंसिपल निकाल के दे दिया। ठीक है। कोई डाउट है तो पूछो। क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया। ठीक है। अभी मैं कुछ नाम ले रहा हूँ, अगर मैं किसी का नाम ना बोलूँ तो बस बोलना। वृंदा, अपार, रुद्राक्ष, श्री, कन्हैया, अजय, अमन, खोमन, सूर्या और प्रिया। बस आप ही लोग हो ना यहाँ पे? इसके अलावा भी कोई है? ठीक है। मतलब बेसिकली मैं इधर से मेहनत कर रहा हूँ, तो जो उधर से मेहनत दे रहा है मैं उन्हीं के बारे में सोचूंगा। आई रियली डोंट केयर अबाउट अदर्स। ठीक है। तो अब नेक्स्ट टाइम से, लास्ट टाइम पे जब मैं उन्हीं लोगों को अपनी प्रैक्टिस शीट्स और एक्स्ट्रा सेशन जो मेरे को अनऑफिशियल अलग तरह से करने हैं, ठीक है, वो मैं तुम ही लोगों को रखा करूंगा। बेसिकली मैं खुद भी प्रैक्टिस करने बैठूंगा तो साथ में प्रैक्टिस करने बैठेंगे। ठीक है। तो डोंट वरी। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। कल टाइम से आना। और अब किसी थैंक को यू बोलने सर। की कोई, हाँ थैंक यू, किसी को बोलने की कोई जरूरत नहीं। इसके जिसका 100 बार मन करेगा, जिसको खुद से अपने एग्जाम को लेके सीरियसनेस होगी, वो खुद ब खुद आएगा। ठीक है। बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।